हाय, गुड मॉर्निंग। मैं के डी गुप्ता, आपका दोस्त। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो ये है कि मनुष्य के जीवन में कर्म, भाग्य और योग्यता का क्या क्या योगदान है और कौन सा इसमें कितना महत्वपूर्ण है, किसकी वजह से व्यक्ति आगे बढ़ता है या नहीं बढ़ पाता है। हम जीवन के प्रत्येक क्षण देखते हैं कि जीवन में विरोधाभासों का पर्याप्त मल्टीप्लिसिटी है, पर्याप्त विरोधाभास हमारे आगे पीछे हर तरफ दिखाई देते हैं कि जहाँ पर जिसको आगे होना था वो पीछे है, जहाँ पर जिसको सर्वोच्च पर पहुँचना था वो नहीं पहुँच पाता है। जहाँ पर देखते हैं कि कोई व्यक्ति अभी कुछ साल पहले ऐसे सामान्य रूप से हमारे बीच ही चलता फिरता आदमी आज करोड़पति अरबपति बन गया है, आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, या तमाम अच्छे से अच्छे लोग आज नीचे स्तर पर पहुँच गए हैं। ये सब क्यों और कैसे है? तो इसमें तमाम सारे लोग इससे इत्तेफाक रखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जिनको जहाँ होना था, जो पाना था, वो नहीं पा पाए। हम एक दो उदाहरण से आपको बताते हैं कि मुनव्वर आड़ा का एक शेर है कि अजब दुनिया है यहाँ ना शायर, अजब दुनिया है ना शायर यहाँ पर सर उठाते हैं, और जो शायर हैं वो महफिल में दरी चादर उठाते हैं। इसका मतलब ये है कि इस दुनिया में जो योग्य हैं, जो शायर हैं, वह तो उस लेवल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जहां तक कि सामान्य लोग पहुंच गए या सामान्य किस्म के शायर पहुंच गए, लेकिन वो लोग नहीं पहुंच पाए। यहाँ तक कि गालिब स्वयं अपने जीवन काल में इतने प्रसिद्ध नहीं हुए थे जितना कि आज हुए हैं। गालिब अपने जीवन काल में आर्थिक तंगियों से जूझते रहे, झेलते रहे, और वो इतने प्रसिद्ध तो कतई नहीं हुए, लेकिन आज वो बहुत प्रसिद्ध हो गए हैं। इसी तरह से अंग्रेजी के एक कवि हैं विलियम बटलर येट्स, उनकी एक कविता है द सेकंड कमिंग। उसकी कुछ लाइनें देखिए, उसमें भी यही बात कही गई है। टर्निंग एंड टर्निंग इनटू वाइडनिंग जायर, द फेल्कन कांट हियर फेल्कनर, थिंग्स फॉल अपार्ट, सेंटर कांट होल्ड, the mere monarchy is lost, and everywhere the ceremony of innocence is drawn, the best lack all the conviction, while the worst are full of passionate intensity। जो बेस्ट हैं दे लैक ऑल द कन्विक्शन, जो सर्वोत्तम हैं, सबसे अच्छे हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की चीज़ें नहीं मिली हैं, वह सारी तरह के सुखों से वंचित हैं, मरहूम हैं। लेकिन जो वर्स्ट हैं, जो सबसे खराब हैं, उनको सारे तरह के सुख मिले हुए हैं। ऐसा विलियम बटलर येट्स देखते थे, मानते थे। हम भी ऐसा देखते हैं कि समाज में जो योग्य है, जिनके अंदर बहुत प्रकार की योग्यताएं हैं, उनकी उपलब्धियां बहुत ही कम हैं, और जो जिन्हें योग्य नहीं कहा जा सकता, उनकी उपलब्धियां बहुत आगे तक की हैं। ऐसा इतिहास में भी देखें, आज भी देखें, हर भी तरफ दिखाई देता है। आज भी देखें तो बिहार राज्य की मुख्यमंत्री थी राबड़ी देवी, जो 1.5 दशक तक, 14 साल तक बिहार की मुख्यमंत्री बनी रहीं, लेकिन उनकी योग्यताएं देखा जाए तो कोई ख़ास नहीं थी, और फिर भी वो 14 वर्ष तक इतने बड़े राज्य की मुख्यमंत्री बनी रही। इसी प्रकार से देखते हैं केंद्रीय के शासन में, केंद्र में तमाम बड़े नाम, जैसे मुरली मनोहर जोशी हैं, जैसे प्रणव दा हैं, जैसे वल्लभ भाई पटेल हैं, ये सब प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। लेकिन वहीं पर गुजराल साहब, गौड़ा साहब या चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री बन गए। तो ये सब कैसे होता है कि जो सबसे अच्छे हैं, सर्वोत्तम हैं, वो उस जगह तक नहीं पहुंच पाते हैं, और जो उतने अच्छे नहीं हैं वो लोग वहां तक पहुंच जाते हैं। क्या यह भाग्य है, कर्म है, या फिर योग्यता? योग्यता का कोई क्या है? योग्यता में देखते हैं कि देखिए श्री रामचंद्र जी कितने योग्य, उनसे योग्य क्या होगा, भगवान ही थे, लेकिन वो जंगल में कुश पर सोए हुए हैं, 14 वर्ष तक वनवास काटा उन्होंने। सीता माता को देखिए, जिनके पिताजी जनक महाराज इतने बड़े राज्य के स्वामी, दशरथ जिनके रथ सारे 10 दिशाओं में जाते हों, जो देवता तक, इंद्र तक जिनके आने पर आसन देते थे, उनकी बहू, और भगवान राम जो कि सारी दुनिया के मालिक, और वो जंगल जंगल भटक रही हैं। तो ये सब क्या है? क्या योग्यता से ही सब कुछ होता है या परिस्थितियों से ही होता है? परिस्थितियाँ हमें कुछ न कुछ करने के लिए बाध्य करती हैं। मनुष्य के जीवन में हमेशा कोई न कोई परिस्थिति रहती ही है, अच्छी हो बुरी हो, जैसी भी हो,
वो उन परिस्थिति में हमें कुछ ना कुछ रिएक्ट करना ही होता है। हम जो रिएक्ट करते हैं वही हमें हमारा आज का कर्म है। आप रोज़ अखबार में देखते हैं, कभी-कभी क्या है, कोई इंसान किसी से बहुत दुखी है, बहुत तड़प रहा है, बहुत आहत है, परेशान है, उसका सर काट लेता है, पुलिस थाने में जाता है, बोलता है कि मैं ही अपराधी हूँ, मैंने ऐसा किया है। जो आज उसने किया वही तो उसका कर्म है। आज की परिस्थिति में जैसा उसने रिएक्ट किया वही तो उसका कर्म है। और हमें ये देखना है कि क्या हम उस कर्म को, उस रिएक्शन को और इम्प्रूव कर सकते थे और बढ़िया बना सकते थे। और हम अगर सोचें कि क्या हमेशा ही ऐसे रिएक्शन को ठीक नहीं किया जा सकता, वो मैं मर्डर की बात नहीं कर रहा हूँ, सामान्य सी भी परिस्थितियों में हमारे जो रिएक्शन होते हैं वो कभी-कभी आप देखते होंगे कि इंसान 10 साल 20 साल बाद भी मिलता है, या आप देखते हैं वो उसी तरह के काम करता है, उसी तरह के रिएक्शन करता है, उसी तरह के इमैच्योर प्रतिक्रियाएँ देता है। आदमी सोचता है, कहता है कि ये इंसान नहीं बदला, ये नहीं बदलेगा, ये जैसा था वैसे ही रहेगा। मतलब अगर आप बदलते हैं, बदलने का मतलब इफ़ यू इम्प्रूव योरसेल्फ, इफ़ यू इम्प्रूव योर कर्म को इम्प्रूव करने का मतलब कि आपके जीवन की परिस्थितियों में आप जिस तरह से रिएक्शन देते हैं, और वो इंसान बाउंड है, मनुष्य बाउंड है कि उसमें रिएक्शन करे, क्योंकि परिस्थितियाँ रोज़ आएंगी, आपको उसमें प्रतिक्रियाएँ रोज़ देना है, यही तो जीवन है। तो उसी प्रतिक्रिया, उसी से हमारे संस्कार बनेंगे और उन्हीं संस्कारों से हमारे कर्म बनेंगे। जो हम कर्म कर रहे हैं वो कर्म क्यों कर रहे हैं? जो आज हम ऐसी रिएक्शन कर रहे हैं, ऐसी परिस्थितियाँ हमारे सामने आई हुई हैं, क्यों आई हुई हैं? हमारे पुराने कर्मों का ही तो फल है, तभी तो ऐसी परिस्थितियाँ आज आई हुई हैं। और आज हम जैसा कर रहे हैं वही आगे की हमारी परिस्थितियों का निर्माण कर रहे हैं, वही हमारे संस्कार के रूप में हमारे अंदर संचित हो रहे हैं। तो एक छोटी सी कहानी बताते हैं कि दो दोस्त थे, बचपन में एक ही साथ स्कूल में पढ़ते थे, और बड़े होने पर भी उनमें से एक तो पांडित्य का काम शुरू की, पूजा पाठ करते थे, और दूसरा कसाई हो गया। वो कसाई जन्म से, मतलब जन्म का क्या मतलब, कसाई परिवार में पैदा भी हुआ था। तो दोनों लोग गंगा के किनारे जाते थे, सुबह दोनों का घर एक ही तरफ था। पंडित जी जाकर के इस तरफ गंगा के कथा कीर्तन सुनाते थे, और जो मिलता था दान दक्षिणा लेकर आते थे, और कसाई नदी के उस पार चला जाता था और वहाँ बकरियाँ काट कर उनको बेचता था। थोड़े दिन के बाद होता क्या है कि कसाई के जीवन में बेहतर चीज़ें होती रहती हैं। वो कभी सोने का सिक्का पा जाता है, कभी कुछ पा जाता है, कभी चांदी पा जाता है। उसके जीवन में जैसे कुछ ना कुछ बेहतर होता ही रहता है। और पंडित जी के लिए दिन प्रतिदिन संघर्ष का जीवन है। और दोनों जब आते हुए चर्चा करते कि आज हमें इतना लाभ हुआ, ये हुआ, तो पंडित जी सोचते कि मैं इतना अच्छा काम करता हूँ और फिर भी हमारे जीवन में कोई अच्छा लाभ नहीं हो रहा है, हम हमेशा दुखी रहते हैं, घर से बाहर सब जगह। और इंसान जो है रोज़ अच्छी चीज़ें पा रहा है, अच्छे खुश है। एक दिन तो हद ही हो गई, जब पंडित जी गए कथा कीर्तन अपना कर रहे थे, तो वो कसाई भी उस पार गया, और जहाँ पर वो बकरा ला कर के काटता था वहीं पर उसने देखा कि एक थैला रखा था, थैले में 100 सोने के सिक्के रखे थे। उसने उस थैले को लिया, लेकर के नदी पार किया और आकर के इस पार बैठ गया। ये इंतज़ार करने लगा कि पंडित जी जल्दी कथा कीर्तन खत्म करें तो हम दोनों लोग साथ जाएं, जैसा कि रोज़ जाते थे। पंडित जी अपना काम खत्म करके आए, आते ही उनके पैर में ठोकर लगे, खून बहने लगा। फिर हाल दोनों ने मिलकर उसे बांधा उधर, फिर वो जाने लगे, और दोनों ने अपने बारे में फिर से बातें की कि आज किसने क्या कमाया। तो कसाई बोला कि आज तो मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा, मैं वहाँ गया तो वहाँ पर एक मुझे थैला मिला, थैले में ये 100 सोने के सिक्के थे और मैं वही लेके चला आ रहा हूँ। पंडित जी को अपने ऊपर बड़ा कोफ्त आया, बड़ा दुख हुआ कि मैं इतना मेहनत करता हूँ और मेरा भगवान ने ये इसका परिणाम दिया हुआ है कि मैं इस तरह से परेशान हूँ। और ये कसाई रोज़ जो है कसाई का काम करता है और इसको रोज़ ना रोज़ भगवान इतना पुरस्कृत करते जा रहे हैं। इसी उधेड़ में गुस्से में अपना घर पहुँचे, खाना भी नहीं खाए, लेट गए, सो गए। जब सो गए तो भगवान रात में उनके पास आए और बोले कि क्यों, बहुत दुखी हो ना, बहुत परेशान हो। पंडित जी ने कहा कि निश्चित रूप से। तो भगवान ने कहा कि देखो, तुम सारी चीज़ नहीं जानते, मैं तुम्हें बताता हूँ। आज के दिन तुम्हारी मृत्यु लिखी हुई थी, आज के दिन तुझे मर जाना था, लेकिन तुम्हारे कर्म से, कर्म का फल ये हुआ कि आज तुम्हें थोड़ा सा ठोकर लग के ही बच गए, तुम जीवित रह गए। और कसाई को आज के दिन राजा बनना लिखा हुआ था, लेकिन उसके कर्म ऐसे थे कि उसको 100 सोने के सिक्के से ही असंतोष करना पड़ा।
तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम अपने कर्म को बेहतर करते जाएं तो निश्चित रूप से उसका फल हमें जाने अनजाने में अवश्य रूप से दिखाई देता है, मिलता है। और अगर हम उसको बदतर करते जाएं तो उसका भी फल मिलता है, जैसा कि कहानी में दिखाया गया है। इसलिए हमें कर्म को, अपने कर्म को ही कंसंट्रेट करना चाहिए, कर्म को ही ठीक करने की कोशिश करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हाँ, आपका कर्म में ही अधिकार है, फल में नहीं है। इसलिए कर्म को ही आप ठीक करें। कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूम ते संगो अस्तु कर्मण्य। इसका मतलब ये भी नहीं हुआ फल में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, या कहें कि फल में आपका से नहीं है, आपका आपके हाथ में नहीं है, तो आप उसको कर्म करने में शिथिलता बरतें, ऐसा नहीं है। कर्म करने में आपको उसी लगन से कर्म करना है जैसा कि फल प्राप्ति के लिए करना है। तो कर्म ही वह चीज़ है जो मनुष्य के हाथ में है, जिसे व्यक्ति इम्प्रूव कर सकता है। उसको इम्प्रूव करके वो अपना भविष्य बना सकता है, क्योंकि आज के कर्म ही आगे के लिए हमारे संस्कार हैं, आगे के लिए हमें स्थितियाँ परिस्थितियाँ पैदा करेंगे। और कर्म ही वह चीज़ है जो हमारे हाथ में है, क्योंकि भाग्य हमारे हाथ में नहीं है। योग्यताओं को हम बेहतर बना सकते हैं, लेकिन योग्यताओं से ही सब कुछ होता हो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि परिस्थितियों से योग्यताओं में कई बार तालमेल नहीं होता है। अर्जुन, भीम जैसे बहादुर लोग भी जब 1 साल के अज्ञातवास में थे तो उन्हें भी किसी को, अर्जुन को बृहन्नला बनना पड़ा था। वो क्या डांस सिखाते थे, भीम खाना बनाते थे। तो इतने भारी धनुर्धर, इतने योग्य लोगों को भी इन सब चीज़ों को, परिस्थितियों के कारण झेलना पड़ा। तो परिस्थितियाँ जैसी होती हैं उन्हें व्यक्ति को झेलना पड़ता है। लेकिन हर परिस्थिति में व्यक्ति का जैसा रिएक्शन होता है, जिस तरह से प्रतिक्रिया होती है, वही उसका कर्म होता है। और कर्म से ही आगे का रास्ता सुदृढ़ होता है, सफल होता है। थैंक यू। आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।